तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। हाँ बउआ, ए बी सी डी एक आयत दिख रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर उसे क्या क्या कहलाता है, आयत। अब दिया है बी डी इज टू बी सी, 2:3, यानी बी डी रेशियो बी सी, यानी बी डी का मान 2 और बी सी का मान √3। बीडी कहाँ दिख रहा है, ये है सर बीडी, ये ना है, तो 2 होगा, कितना होगा 2। अब बीसी कितना, अब बीसी कौन है। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, e√3 तो ये √3 है ना, कि जो आप देख पा रहे होंगे एक आयत है, एक आयत को विकर्ण खींच दिया गया, एक डायगोनल खींच दिया गया, इससे क्या होगा कि इसमें 2 त्रिभुज बन गया, और दोनों त्रिभुज क्या होगा बाबू, बराबर होगा। क्या होगा, अगर आप इस थीटा बी का निकालते हैं तो डी निकल जाएगा, डी का निकालते हैं तो बी, यानी दोनों में से किसी एक में आप काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। तो अगर बीसी दिया है कितना सेंटीमीटर, √3, तो एडी भी कितना होगा, √3। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, सर क्या आप दिख रहा है ए, यहां से अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो एक ट्रायंगल आपको दिखेगा, सर क्या, ए भी तो दिखेगा, डी ए बी, इसमें ए आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल से काम कीजिए तब, चाहे इससे काम कीजिए तब, बतबा क्या होगा, क्योंकि अगर इसमें आइएगा तो क्या सर, इसके लिए √3 ही हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, दोनों के लिए कॉमन लाइन है, इस ट्रायंगल के लिए भी आपका यही रहेगा, और इसमें भी पता नहीं है, और ये थीटा, तो दोनों में से किसी एक का निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, तो किसका मान निकालने क्या कहा है, थीटा का मान, तो थीटा यहीं पर है ना, तो हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, एंगल बी का। कुछ नहीं करना, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है बाबू, बोलिए सर, बीडी दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, बीसी दिया है कितना, √3, है ना जी। क्या निकालना है, एंगल बी निकालना है ना बाबू। अब खुद दिमाग लगाइए, ये एंगल बी निकालना है जी। अगर ये फोटोग्राफ को समझने के लिए मतलब ऐसे कर दे, सीधा कर दे, तब ऐसे ना बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको ऐसे कर ले हम लोग, ऐसे नहीं बन जाएगा आपके लिए। ई हो गया 90 डिग्री, और है ना, ई हो गया आपका बी, ई हो गया ए, और ये हो गया आपका डी। डी वाला था तो डी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। इसको सीधा कर लिए हैं, ई को सीधा करिएगा ऐसे तो ई ऊपर उठ के चल जाएगा, ई ऐसे पेंदी नहीं आ जाएगा। आप देखिए, ये है ना, पूछा है आपसे, हाँ जी, तो आप बताइए ये थीटा कितना, एडी दिया √3, और ये कितना दिया है 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए सर, ये थीटा और थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या होगा आपका, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये आपका हो गया बाबू लंब, और ये हो गया कर्ण। हमको बताइए लंब कर्ण किसका रिलेशन, बहुत बढ़िया, किसका रिलेशन, तो साइन थीटा बराबर क्या, P/H, P/H। तो देखिए बाबू, साइन थीटा बराबर P का वैल्यू यही ना, P आपका यही ना लंब, √3, H का वैल्यू कितना 2। आप हमको बताइए साइन थीटा में √3/2 किसका वैल्यू होता है, कितना होता है, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका थीटा का मान कितना आ गया जी, 60 डिग्री। हालांकि देखा जाए तो इसका भी 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आसान था, आसान था, उतार लीजिए।